साइफर केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर सजाए मौत या उम्र कैद की तलवार लटक रही है, जबकि इस केस में दोनों शख्सियात की जमानतों के तहरीरी फैसलों में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, उसने इस केस को मजीद अहम बनाते हुए दोनों शख्सियात के सियासी मुस्तकबिल पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। अहम बात यह है कि साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानतों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुकी है, जिसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 22 नवंबर को करेगा। जबकि इस केस के जेल ट्रायल पर अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ चुकी है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल और जमानत मंजूरी के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में जेल ट्रायल को जवाज फराहम किया था, जबकि दूसरी तरफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल ट्रायल पर 20 नवंबर तक स्टे ऑर्डर देते हुए जेल ट्रायल की कार्रवाई और शफाफियत पर कई सवालात उठाए थे। साइफर केस में जेल ट्रायल होगा या ओपन, इस बहस के अलावा इस केस में जमानतों की दरख्वास्तों के तहरीरी फैसलों में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, उसने केस को मजीद अहम बना दिया है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर बनाया है, जिसके सेक्शन 5(1)(1) में जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा सजाए मौत या उम्र कैद है। और FIA का यह दावा है कि इमरान खान ने एक खुफिया दस्तावेज को अवाम के सामने रखकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मगर दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का यह दिफा है कि साइफर को अवामी तकरीर का हिस्सा बनाकर इमरान खान ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि हल्फ की पासदारी की है, और इमरान खान ने ऐसा करके बतौर वजीर आजम अपनी जिम्मेदारी अदा की, क्योंकि यह वजीर आजम का फर्ज है कि अवाम को हुकूमत के खिलाफ साजिश से आगाह करें, वो साजिश जो तहरीक अदम एतमाद की आड़ में बैरून मुल्क तैयार की गई थी। मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत मनसूखी के तहरीरी फैसले में जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और साबिक सफीर असद मजीद के 161 के बयान का हवाला देकर इस मौक़िफ़ की तायद की है कि साइफर कोई साजिश नहीं थी, और साथ ही ये भी लिखा है कि इस दलील की कोई बुनियाद नहीं है कि साबिक वजीर आजम की जानिब से तकरीर में साइफर की तफसीलात बताना उनके फ़राइज़ मनसबीब में शामिल था। एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को सियासी इज्तिमा में अवाम के सामने रखना वजीर आजम की जिम्मेदारी है, ना ही उनका इख्तियार। इनफैक्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में यह कहा है कि वकील सफाई का ये दलील इस बात का एतराफ़ है कि साइफर को पब्लिक किया गया था। इसके अलावा जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में जमानत मनसूखी की वजूहात बताते हुए लिखा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी का सामना है, और सेक्शन 5(1)(a) जुर्म साबित होने पर सजाए मौत या उम्र कैद की सजा देता है। फैसले के मुताबिक जिन केसेस में मुल्ज़िमान को इस किस्म के इल्ज़ामात का सामना हो, उसमें जुर्म की नौयत को संजीदा लिया जाता है और जमानत मनसूखी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत के फैसले में अहम ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मनसूखी का तफसीली तहरीरी फैसला भी जारी किया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी के किरदार से मुतल्लिक भी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। अहम बात यह कि इस केस में FIA ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 9 की बुनियाद पर शरीक मुल्जिम इमरान खान की मदद करने और उन्हें इश्तियाल दिलाने का केस बनाया है, और इमरान खान की तरह शाह महमूद कुरैशी को भी सजाए मौत या उम्र कैद की सजा देने की अपील की है। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन का शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर खुफिया दस्तावेज को अवाम के सामने रखा, जिसका उन्हें इख्तियार नहीं था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इस मकसद के लिए बनी गाला में एक इजलास बुलाया गया, जहां साइफर को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की साजिश तैयार की गई। जबकि दिलचस्प बात यह है कि प्रोसिक्यूशन ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इमरान खान की मदद, मुआवनत और इश्तियाल दिलाने के इल्जामात साबित करने के लिए ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया है। ये वही ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली के केस में असासे की तारीफ के लिए इस्तेमाल किया था, जबकि प्रोसिक्यूशन ने इस इल्ज़ाम की बुनियाद शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च 2022 की तकरीर को बनाया है। शाह महमूद कुरैशी ने इस तकरीर में क्या कहा था, सुनिए। ये मैं बड़ी नाजुक और संजीदा बात करने वाला हूं। पाकिस्तानियों, मैं तुम्हारा वजीर खारजा हूं। मेरे सीने में बहुत से राज हैं, मेरे सीने में बहुत से राज हैं। खुदा की कसम चाक कर दूं तो ये मुंह दिखाने के काबिल न रहे, लेकिन मैं एक हल्फ का पाबंद हूं और मैं
उस हल्फ के सामने पाकिस्तान को रुसवा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैंने इमरान खान साहब आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं, कौम को गवाह बनाकर कह रहा हूं, जो मेरे इल्म में, जो मेरे कानों में आवाज गूंजी और जो किया, जाने का इरादा किया, अल्लाह गवाह है, मैंने अपने कप्तान को बता दिया ये मंसूबा क्या है, इरादा क्या है, मंसूबाबंदी कहां हो रही है, कौन कर रहा है। मैं और वजाहत नहीं करना चाहूंगा। ये अमानत है, ये अमानत है इमरान, ये तुम्हारी अमानत थी, मैंने तुम्हें दे दी है। अब तुम जानो और कौन जाने कि तुम कौम को एतमाद में कितना लेना चाहते हो, ये फैसला आपका है। प्रोसिक्यूशन ने शाह महमूद कुरैशी की इस तकरीर को उनका जुर्म करार देते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि इस तकरीर में शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को इश्तिहाल दिलाया कि वो साइफर की तफसीलात अवाम के सामने रखें। जबकि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अगर शाह महमूद कुरैशी ये तकरीर इमरान खान की तकरीर के बाद करते तो शायद वो इस केस में शरीके मुल्जिम ना होते। अहम बात यह कि जस्टिस आमिर फारूक ने FIA के इल्ज़ामात को हसास करार देते हुए शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अपने फैसले में ये ऑब्जर्वेशन दी हैं कि प्रोसिक्यूशन ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 9 के तहत कार्रवाई का केस बनाया है, जिसके तहत शरीक मुल्जिम की भी वही सजा होगी जो मरकजी मुल्जिम की सजा है। इसलिए जमानत का ये मामला CRPC की दफा 497 के तहत आता है, जिसमें मुल्जिम को ठोस वजूहात के बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में लिखा कि बेशक जमानत मनसूखी को सजा के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन जिस केस में सजाए मौत या उम्र कैद हो वहां अदालत को मोहतात होना पड़ता है, इसलिए जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। जस्टिस आमिर फारूक ने आज जारी होने वाले तफसीली फैसले में शाह महमूद कुरैशी के केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए जमानत मनसूखी के दोनों फैसलों में वाज़ेह किया है कि अदालत की ऑब्जर्वेशन किसी सूरत ट्रायल को मुतासिर नहीं करेगी। इसलिए अब देखना होगा कि जज अब्दुल हसनाद की खुसूसी अदालत साइफर केस में ट्रायल के बाद दोनों के खिलाफ क्या फैसला सुनाती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में सजाए मौत या उम्र कैद की दफात को जमानत मनसूखी की वजह करार दिया है, मगर क्या साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है? इस हवाले से बैनुल-अक़वामी कमीशन ऑफ जुरिस की कानूनी मुशीर रीमा उमर ने 2 अहम नुकात उठाए हैं। पहला ये कि इस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पुराने कानून का इतलाक जरूरी है और अगर रवां साल अगस्त में की गई नई तरमीम को इसका हिस्सा बनाया गया तो वो कानूनी तौर पर गलत होगा। जबकि रीमा उमर के मुताबिक जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं, अगर उस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पुराने कानून के तहत सजाएं हुई तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा 2 साल कैद या जुर्माने की बनती है। सुनिए उन्होंने इस केस की तफसील बताते हुए क्या कहा। सेक्शन 5 ही है जिसकी एप्लीकेशन हो रही है इस केस में, वो बहुत ब्रॉड है। अभी मैं अनअमेंडेड की बात करें, उसमें जो एक प्रोविजन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पे शायद अप्लाई करती है, वो ये कि उन्हें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा सीक्रेट कोड या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो किसी ऐसे शख्स से जो पब्लिक सर्विस में है और इन कॉन्फिडेंस उन्हें दी गई हो, वो इंफॉर्मेशन वो उन लोगों के साथ शेयर करें जो ऑथराइज्ड वो नहीं है शेयर करने के लिए। पहली चीज ये, सो इसमें आप ये कह सकते हैं उन्होंने पब्लिक के साथ शेयर की और लोगों के साथ की जो वो ऑथराइज्ड नहीं थे, ये पहली चीज। दूसरी, वो उसको इस्तेमाल करें किसी फॉरेन पावर के लिए। अब ये इल्जामात तो लगाए जाते हैं लेकिन इसका प्रूफ या एविडेंस मैंने तो नहीं देखा। तीसरा, वो इस तरह उसका इस्तेमाल करें कि अगर रिटेन करने की उन्हें वो नहीं कर सकते, वो उसको रिटेन करें, या वो उसको नेग्लिजेंट हो, वो केयरलेस हो और ऐसा अपने आप को कंडक्ट करें कि वो उस इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको इंडेंजर करें। तो ये अगर आप देखें ये काफी ब्रॉड है और आप सोच सकते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट सच में क्लासिफाइड था या उनके पास वो अथॉरिटी ही नहीं थी वो शेयर करें या वो डिस्क्लोज करें या वो रिटेन करें या वो उसको मिसप्लेस कर दें, तो ये सेक्शन 5 में, अनअमेंडेड सेक्शन 5 में आ सकता है। सबसे अहम बात अलीना लेकिन ये है कि जब हम सजाएं डिस्कस करते हैं, इस सेक्शन में 2 तरह की सजाएं हैं। अगर आपने ये जो जुराइम हैं ये किए हैं किसी ऐसी बुनियाद पे कि किसी फॉरेन
एनिमी के लिए या किसी आपकी अपनी मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, तब सजा ज्यादा है। 14 साल सजाए मौत लंबा अरसा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई ना फॉरेन पावर इन्वॉल्व है, ना ही आपने अपने कोई मिलिट्री या नेवल या इस तरह की रिलेशंस रिलेटेड टू मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उससे अगर रिलेटेड नहीं है तो सजा है फाइन या 2 साल तक की सजा।